जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करने से पहले और चंद्रिका बेन अपना वीडियो कैमरा बंद करे उससे पहले आज शिक्षक दिन की बधाइयाँ। जो प्रोफेशनली शिक्षक रह चुके हैं उसमें हमारी चंद्रिका बेन है जो शिक्षक रह चुकी हैं। फिर विद्यमान में रीटा बेन पंचाल भी उस कैटेगरी में आ सकती हैं, वो भी शिक्षिका हैं। हीना बेन कुछ हद तक उनका भी हम जिक्र कर सकते हैं और शैला बेन है। ये सभी हमारे शिक्षक गण जो यहाँ बैठे हैं उन सबको आज शिक्षक दिन की वंदना अभिवादन। और हमारे आदेशकर्ता आदेश करके चले जाते हैं। शिक्षक दिन की आज की जो बात है उसमें एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, सुभाषित है।
न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, चोर चोरी नहीं कर सकता। न च राजहार्यम, राजा आपके पास से नहीं ले जा सकता। न भ्रातृभाज्यम, आपका भाई उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। न च भारकारी, वो उसका कोई वजन नहीं है। और व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, जितना आप उसका उपयोग करो उतना वो बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में विद्या धन सबसे प्रधान धन है। और ऐसी अमूल संपत्ति जो अपने शिष्यों को जिन्होंने अपने जीवन में बांटा है, ऐसे सभी शिक्षकों को हम यहाँ वंदन करते हैं। हमारे भी जो शिक्षक रह चुके हैं उनको भी हम याद करें, उनको भी वंदन करें। हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, आज उनकी जन्म जयंती है। और जब वो राष्ट्रपति थे तभी उनसे पूछा गया था कि भाई उनका जन्मदिन कैसे मनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों को याद करके मेरा जन्मदिन है वो शिक्षक दिन के हिसाब से मनाया जाए। तो इसलिए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में बनाते हैं। शिक्षकों के बारे में एक दूसरी उक्ति भी मुझे याद आ रही है। जब से शिक्षकों ने छड़ी छोड़ी है तब से शिष्यों ने हाथ में बंदूक उठाई है। एक जमाना था, सोटी वागे चम चम विद्या वे रमजम। उस जमाने में शिक्षकों का एक जो ओ था, यानी एक बड़ा रिस्पेक्ट था उनके प्रति, डर भी था। लेकिन वो जो शिस्त के जो आग्रही होते थे और उस शिस्त की वजह से जो विद्यार्थियों का सृजन होता था वो अनूठा था। वो जमाना अलग था। एक दूसरा वाक्य भी याद आ रहा है। सासू और शिक्षक अपना भूतकाल भूल जाते हैं। उस जमाने के शिक्षक की बात करता हूं। लेसन नहीं करो, लाओ हाथ बताओ, पटाख। लेकिन वो भूल जाता है कि कभी हमने भी ऐसे मार खाया था। और सासू भी वही बात है। अभी सासू के बारे में तो कुछ बोलना बेकार है, यू नो इट बेटर। सासू ने शिक्षक भूतकाल भूली है। और एक छोटा सा चुटकुला भी आपको सुना दूं। अभी अभी जो मॉडर्न शिक्षण पद्धति है उसमें शिक्षकों से कहा जाता है कि इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव टीचिंग। यानी क्लास में जब भी आप जाओ तो आपको सीधा सीधा विषय शुरू नहीं करना जो पहले शिक्षक करते थे। आपको विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हैं और उसमें से आपको उत्तर निकालना है, और फिर जो उत्तर मिले उससे फिर आपको सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना है। तो एक बार स्कूल में इंस्पेक्शन आया। ये रियल लाइफ स्टोरी हमारे स्कूल की ही है। जब मैं पढ़ता था कुछ 5वीं या 6ठी कक्षा में, तो तभी इंस्पेक्टर आए थे। तो वो टीचर्स रूम में बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे थे कि भाई आज तुम क्या पढ़ाने वाले, क्योंकि वो ऊपर से डिस्ट्रिक्ट से इंस्पेक्टर आते हैं ना इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो बैठते हैं क्लास में और शिक्षक पढ़ाते हैं, और वो इंस्पेक्टर देखते हैं कि कैसे पढ़ाई कराते हैं। तो भी वो शिक्षक आपस में कोई बात कर रहे थे और एक लड़का सुन के आया कि आज मास्टर साहब आम के बारे में सिखाने वाले हैं। और फिर शिक्षक आए क्लास में और सामने इंस्पेक्टर बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव टीचिंग करना है। बच्चों, आपको कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है? तो एक लड़का, साहब केला। दूसरा बोला, साहब जमरूख। तीसरा बोला, साहब बादाम। कौन सा फल मीठा? केला सर, बहुत मीठा होता है। कौन सा फल गर्मियों में मिलता है? सर जामुन, बहुत मीठे होते हैं।
बच्चों ने ठान ली थी कि केरी नहीं बोलना है, आम नहीं बोलना है। एक लड़के को खड़ा किया, ए छगन बोल, तुझे कौन सा फल अच्छा लगता है? नारियल सर। टीचर बेचारा पसीना पसीना, वो इंस्पेक्टर देख रहा है। ऐसी भी मस्तियां हमने करी है, शिक्षकों के ऊपर बहुत जाती करी है हमने भी। हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में दो प्रोफेसर थे, उनका एक जिक्र मैं करना चाहूंगा। जयेश भाई विल, एक सुब्रमण्यम थे, सुब्बू हम उनको कहते थे, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नवलकर थे। और नवलकर हमेशा एक कोट पहनकर आते थे, और गलती से उनके एक कोट में पेन का ढक्कन खुला रह गया होगा, तो शाही का धब्बा वहां कोट में पड़ा हुआ था। साल भर उन्होंने कोट धोया नहीं, साल का शाही का धब्बे वाला कोट पहन कर आता था। सच ए सिंपल मैन। तो हम लोग जब भी उनका ये होता था, तो वहां छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लू बरामदे में चक्कर लगाए, तो नवलकर ने जैसा पढ़ाना शुरू किया, तो वो पिल्लू को बुलाते थे, पुछ 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 करते। तो पिल्लू क्लास में आ जाते थे, तो नवलकर सर बेचारे उठा उठा के पिल्लू को बाहर रख कर आते थे, वापस बोले। इतने सादे, बहुत सरल थे व्यक्ति वो। पढ़ाते थे बहुत अच्छा, सख्या तो बहुत। और दूसरे थे हमारे सुब्रमण्यम, जिसको हम सुब्बू कहते थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिखाते थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट। अभी उनके क्लास में, जैसे आई डोंट नो, हमारे समय में तो ऐसा था, उनके क्लास में कलर वाला शर्ट कोई पहन के जाएगा नहीं, या तो व्हाइट पहनेगा, ऑफ व्हाइट पहनेगा। यदि किसी ने कलर वाला, यू रेड शर्ट देयर, कम ऑन गेट अप, यू ग्रीन शर्ट गेट अप। सुब्बू के क्लास में ग्रीन कलर वाला शर्ट पहन के जाने का नहीं। अभी जब एनुअल डे हुआ करता था, तो उसमें शिक्षकों को, लड़कों को फिश पॉन्ड दिया करते थे। तो एक बार ये दोनों शिक्षकों के लिए लड़कों ने फिश पॉन्ड निकाला, दोनों को स्टेज पर बुलाया, बगल बगल में खड़ा किया, और तभी पिक्चर चल रही थी, साधु और शैतान। तो शिक्षक दिन में आज ये सब हमारी शरारतों को भी हम याद कर लें, और ये सभी शिक्षकों को वंदन करें, जिन्होंने, माता पिता हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन शिक्षक जो हैं वो हमें सही तरीके से तराशते हैं, और हम आज जो भी कुछ हैं वो उनकी बदौलत है। तो उन सबको आज शिक्षक दिन के आज के अवसर पर सबको हृदयपूर्वक नमन करते हैं। आइए अभी हम पारायण करेंगे। चंद्रिका बहन, आपको भी रिक्लाइन करना है तो कैमरा बंद करके कर सकती है। एज लॉन्ग एज यू कैन सिट फाइन, अदरवाइज बी कंफर्टेबल। पारायण नीरूबेन और शैलाबेन करेंगे। एक श्लोक नीरूबेन बोलेंगी, एक श्लोक शैलाबेन बोलेंगी, बारी बारी। नीरूबेन को अनम्यूट करता हूँ। नीरूबेन अनम्यूट करो। एक मिनट है नीरूबेन, હું કહું ત્યારે ચાલુ કરજો। हाँ नीरूबेन, यू कैन स्टार्ट नाउ। आप शुरू करें। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव
न ह्यसन्न्यस्तय संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरे निर्बंध थोड़े जड़ा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्ननस् नात्यश्नस् sorry नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद्
बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सॉरी। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। नीरूबेन, शैलाबेन दोनों को भूख लगी है। जय श्री कृष्ण। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आपने जिस योग की बात करी सम्यक भाव से करने की, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं या तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, मेरा मन चंचल है, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। ये बात अर्जुन ने करी, इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। वेदांतिक मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक वर्ग ऐसा है कि जो साधन चतुष्टय संपत्ति से अपने आप को तैयार कर कर आते हैं वेदांतिक मेडिटेशन करने के लिए, तो उनको ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो बैकडोर से पिछले के दरवाजे से प्रवेश करना चाहते हैं, फास्ट फूड वाले, तो जल्दी जल्दी सीख लें। और साधन चतुष्टय संपत्ति के बारे में हमने ज्यादा उसके ऊपर मेहनत नहीं करी है, तो ये वेदांत का जो अध्ययन है वो थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है। और अर्जुन कृष्ण से इसी दुविधा की बात कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे साथ भी यही प्रश्न है, यही प्रॉब्लम है कि आप जो भी ज्ञान के बारे में आपने बताया सही है, मैंने सुना, यानी वो मुझे इंफॉर्मेशन, नॉलेज की तरह मैंने सुन लिया, लेकिन उसका जो फायदा होना चाहिए ज्ञान का फायदा क्या होना चाहिए?
हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आना चाहिए, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि वो नहीं हो रहा है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट। और यहाँ शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में उनके गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य जी ने जो मांडुक्य उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी है, उसमें इस बात को मनोनिग्रह के नाम से वहां कही है। उसका हम गत सत्र में जिक्र कर रहे थे। और ये ध्यान में जो बाधा पहुंचाने वाले जो पैरामीटर्स हैं, वो 4 पैरामीटर्स की चर्चा गौड़पादाचार्य जी ने अपनी कारिका में करी है, मांडुक्य कारिका में। और उनके नाम है लय, विक्षेप, काषाय, रसास्वाद। आई रिपीट अगेन, लय, विक्षेप, काषाय, रसास्वाद। ये 4 बाधाएं, 4 ऑब्स्टिकल हैं जो हमारे और हमारे सही सच्चे ध्यान के बीच में आते हैं। सबसे पहले लय यानी हमारा डल माइंड, स्लीपीनेस, नींद आना। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो अचूक नींद आती है। कई कई आचार्य जब भी ध्यान का प्रयोग करते हैं तभी लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, ताकि पता ना चले कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। और वैसे भी ध्यान तो आंखें मूंद कर की जाता है, आंखें मूंद कर किया जाता है। आधी आंखें बंद करनी है ना, चक्षुरोन्मीलितम येन, सॉरी, समम कायम शिरो ग्रीवम वगैरह जो है, दारेन चलम सिरम, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। अपनी नासिका के जो टोक है उसके ऊपर नजर रखे हुए ऐसे आधे मुंदे हुए आंख से हमको ध्यान करना है। इट्स ए डिफिकल्ट पोस्चर और उसमें नींद आने की पूरी संभावना है। तो यह सभी के लिए प्रॉब्लम है और ये तमस का इसमें प्राधान्य है। तो ये है लय। लय की और एक बात आपको मैं बता दूं, शायद मैंने करी थी, दोबारा कहता हूं। दिल्ली में लास्ट इंडिया का एग्जीबिशन हुआ था बहुत साल पहले, तो जहां मैं गया हुआ था। और सुबह सुबह अच्छा सा हेवी ब्रेकफास्ट करके उनका जो हॉल था प्रवचन का, क्या क्या कॉन्फ्रेंस हॉल था, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम सब बैठे थे। और आईपीसीएल के कोई एग्जीक्यूटिव वो मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ कह रहे थे, यानी वो रीलिंग स्टैटिस्टिक्स एक के बाद एक। और हम सब बैठे बैठे हुए ऐसे सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद, 5-7-10 मिनट के बाद, somebody tapped my shoulder, से मेरा खभा थपथपाया। तो मुझे लगा कि मैं शायद नींद में जबकि खाली उनके उनके शोल्डर के ऊपर ऐसा वो हमारे लोकल ट्रेन में होता है ना, बाजू वाला ऐसा टपक करके सो जाता है। तो मैं एकदम सडनली झपकी से आई एम सॉरी, हाँ आपको बोला, नहीं नहीं, he said if you want to sleep go ahead sleep but don't snore, allow others to sleep.
खराटे मत बुला, दूसरों को भी सोने दो। तो ध्यान में अक्सर ये भी होता है। लय, कपिल भाई है मेरे सामने यहाँ, और कौन है? और तो कोई नहीं। शैला बहन है, योगिनी बहन भी है शायद, यस। भूपेंद्र भाई ध्यान की शिविर करते थे, अभी आप में से कितनों ने अटेंड करी मुझे मालूम नहीं है, मैंने तो करी है। ध्यान की शिविर में बहुत सारे नाटक होते थे। बेसिकली क्या होता है कि हमको ध्यान करने की आदत नहीं है, यानी मन को शांत करने की आदत नहीं, वी आर नॉट यूज टू इट। तो इसलिए जैसे ही ध्यान का प्रयोग शुरू होता है, आधे लोग सो जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे सो जाते हैं कि सीधे वहां अपनी जगह पर ही गिर जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं, और मस्त चैन की नींद सोते हैं। हमारे भूपेंद्र भाई उनकी हौसला अफजाई भी करते कि देखो उनको कैसा ध्यान लग गया, लेकिन उनको ध्यान में लगता नहीं, सो जाते हैं। तो ये लय है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है। और ये हमारे जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ओम शांति वाले, वो उनके सभी प्रवचन के बाद अंत में ध्यान का प्रयोग करते हैं। दैट इज द बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक दे अडोप्ट। 15 मिनट का, 10 मिनट का ध्यान। अभी हमको वहां जो आते हैं, वो एक तो पब्लिसिटी से आए हुए लोग रहते हैं मोस्टली, और एक तो दैनंदिन इसके त्रस्त होते हैं, और 10 मिनट आपको शांति से बैठने को बोला जाए जिसकी हमें आदत नहीं है, इतना अच्छा लगता है। बोला हम ब्रह्म कुमारी वाले ध्यान अच्छा कराते हैं, ब्रह्म कुमारी के शिविर में जाना चाहिए। दिस बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक। आपको भी किसी को ध्यान की दुकान लगानी है तो मैं आपको ये नो हाउ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, दूसरा जो ऑब्स्टेकल है, अंतराय है, वो है विक्षेप। पहले में मन शांत हो जाता है और इसलिए सो जाता है, दूसरे में मन हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत खुद की लगाता है, एक्सट्रीम। तो सोने के बजाय मन हमारा पूरा विश्व का चक्कर लगाता है, जो नहीं सोचने चाहिए सभी विचार उस समय आते हैं, एवरीथिंग कम्स अप, यू नेम इट। उससे बात कर रहे थे ना, एक गोरिया आया था वहां से 3 हफ्ते का वेकेशन लेकर, और ऋषिकेश चला गया किसी ऋषि के आश्रम में, कहा मुझे ध्यान सीखना है। आई गॉट ओनली 3 वीक्स एट माई डिस्पोजल एंड आई वांट टू लर्न मेडिटेशन। जो गुरुजी बोले भाई ऐसा ध्यान नहीं सिखाया जाता है। नो 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 नो, आई वांट टू डू इट, क्रैश कोर्स। अच्छा, गुरुजी ने कहा एक काम करो, ध्यान करो, बैठो आंख बंद के, और याद रखना ब्लू कलर का बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए। दूसरे दिन आया परेशान, गुरुजी आई डिड एवरीथिंग बट आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट ब्लू मंकी। ये विक्षेप है, यानी मन में जो नहीं चाहिए वो विचार पहले आते हैं। आप ध्यान करने के लिए बैठोगे, आप बोला आज ये नहीं सोचना है, आज मैंने इसको परेशान किया था, आज उस व्यक्ति को मैंने गाली दी थी तो उसने मुझे गाली दी थी, उसके बारे में आज सोचना ही नहीं है, डिसाइड करके बैठो, फिर देखो क्या होता है। मन में आधा घंटा आप उसके साथ कुश्ती करके उठोगे ध्यान में से। विक्षेप ये मन का स्वभाव है, और इससे हमें बचे रहना है। इसका उपाय भी आने वाला है, कैसे करना भगवान बताएंगे हमको सब, लेकिन ये विक्षेप है। सो वी बिकम हाइपर एक्टिव। तीसरा है कषाय।
कषाय यानी मन जो है ना वो सुन्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। क्या आपको कोई एक बहुत बुरी खबर सडनली सुनने को मिले तो मन बिल्कुल स्तब्ध, यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ प्रतिभाव नहीं देंगे और दिन मूड बनकर बस ब्लैंक आईज, ब्लैंक फेस, चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई भाव नहीं, स्तब्ध बनकर आप बैठे रहोगे। और ऐसे लोगों को जब भी बहुत बुरी खबर से ऐसी स्तब्धता आ जाती है तो उनको जबरदस्ती रुलाना पड़ता है, ऐसे हमारा मानस शास्त्री कहते हैं। मुझे मालूम है, हमारे एक बहन है, उनका जवान बेटा एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। बाइक लेकर गया था, वापस आ रहा था, आते समय उसने फोन भी किया घर पे कि माँ मैं आ रहा हूँ, रसोई बनाइए, गर्म करके रखो, मैं आके खाना खाऊंगा, क्योंकि पार्टी में गया था मैंने खाया नहीं है, मैं घर आके खाऊंगा। तो बस उसके इंतजार में माँ थी, रसोई बनाई थी, गर्म करके रखी टेबल पर, और न्यूज मिला कि बेटे का बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है, एंड इज नो मोर। उस माँ की हमने हालत देखी, बिल्कुल स्तब्ध, बेटे के शव के पास बैठी है लाइक ए स्टैच्यू। किसी ने बोला कि जाओ उसको रुलाओ, नहीं तो पागल हो जाएगी। ये मनस्थिति जब भी होती है, स्टेट ऑफ शॉक, दुख के प्रसंग में भी होता है, सुख के प्रसंग में भी कभी कभी हो जाता है। सडनली यू गेट न्यूज, कुछ हैप्पीनेस, और आप स्तब्ध हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई संतान है, विदेश में है, और उसने कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, या तो मैं नहीं आ पाऊंगा, घर में कोई अच्छा प्रसंग है और हम भी चाहते हैं कि वो आ जाए, और उसने कहा कि नहीं मेरा आना मुश्किल है, छुट्टियों का इंतजाम नहीं हो रहा है, इट इज डिफिकल्ट मामा और पापा, आई कैन नॉट कम। और जब भी प्रसंग के ऊपर सडनली उस मोमेंट पर आकर वो समझ, माँ मैं आ गया, पापा मैं आ गया, तो सडनली हमको जो एक आनंद का स्फूर्तता आती है, और वो इतना एक्सेसिव हो जाता है कि तभी भी वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, स्तब्ध हो जाते हैं। जिसके लिए हमारे में शब्द है किंग कर्तव्य मूड। किंग कर्तव्य, मैं क्या करूं, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। स्तब्धता जो है, वह स्तब्धता भी एक कषाय है, ये कषाय है। एक फिल्म आई थी मल में, रुदाली, उसमें यू हायर पीपल रोने के लिए। आप में से जो लोग, ऑफ कोर्स इस विषय से थोड़ी डाइग्रेस करता हूं मैं, फिर भी बात निकली तो बात कर देता हूं। सौराष्ट्र के गांव में ये रिवाज है, यदि आप लोग सौराष्ट्र में जो पले बड़े हैं उनको शायद पता होगा, रीटाबेन में शी माइट हैव सीन दैट। काणे लोको लिटरली पछाड़ी खाए, बराबर रीटा, ऐसा अपने आप को ऐसा रास्ते पे फेंकते हैं धूम करके, और फिर छाती कूटते हैं ऐसा। उनका भी एक तरीका होता है, खाली हाथ की आवाज आती है लेकिन लगता है कि छाती कूटते हैं, और इतने जोर जोर से नाटक करते हैं। और ये मैंने देखा भी है। हमारा घर था बिल्कुल रास्ते की कॉर्नर, नदी के किनारे पे घर था हमारा, तो मैं वहाँ सोफा का कोच रखा हुआ था, उसके ऊपर मैं बैठा करता था वहाँ, जो स्कूल में था। और रास्ता टर्न लेता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री टर्न। तो यहाँ से जब मेन रोड से लोग आते हैं तब खिलखिलाहट करते हैं, हंसते हंसते आ रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मस्ती करते हैं, जोक करते हैं। और जैसा ही 90 डिग्री का टर्न लिया, उनकी मुख मुद्रा चेंज हो जाती है। वो जो लेडीज होती है पूरा घूमट डाल, और फिर ये शुरू हो जाए, हा हा हा।
ये नाटक मैंने देखा है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि दिमाग ऐसी परिस्थितियों में सुन्न हो जाता है। वी डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करें। तो ये भी कषाय है। और एक और बात है, भगवान ने हमारे शरीर की मैकेनिज्म ऐसी बनाई है कि जब भी व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, तभी हमारा शरीर हमारा पूरा पूरा साथ देता है। और आपको पता भी नहीं चलता कि इतनी ताकत, इतनी शक्ति आप में कहां से आ गई, इतनी भागदौड़ करने की। सडनली यू बिकम एक्टिव और सब काम फटाफट फटाफट हो जाता है। और जैसे वो प्रसंग पूरा हो गया, आप कोथड़ा इंजन पड़ जाओ, एंड देन द बॉडी टेल्स नाउ इट इज माई टर्न। अभी तक मैंने आपको साथ दिया, भी तुम मेरा ख्याल करो। नहीं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये कषाय है, ये ध्यान में रुकावट लाती है। और चौथा जो इंटरेस्टिंग है बाधा, वो है रसावाद। जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है। यू फील रिलैक्स्ड। और वो रिलैक्सेशन में एक अजीब प्रकार का आनंद आता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाती है। वो जो मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है इधर उधर का, ये सब मिट जाते हैं, और हम शांति से बैठे हैं ध्यान में। और तभी ऐसा लगता है कि हम इस स्थिति में से बाहर ही न निकले, इसमें बने ही रहें। लेकिन यह, इसे आत्मानंद या तो ब्रह्मानंद मानने की गलती मत करना, क्योंकि यह जो आनंद आपको मिल रहा है वो मात्र ध्यानावस्था में है, उतनी क्षण तक ही है। यानी इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट। आत्मानंद और ब्रह्मानंद जो है वो परमानेंट होता है, 24/7 होता है। ये जो है वो क्षणिक है। जितने समय आप ध्यान में बैठे हैं, उतने समय तक आपको ये आनंद मिलता है। और कईयों को देखा है, ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा है कहीं, कि कई कई लोग ध्यान में बैठकर जब ध्यान से बाहर निकलते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वहां इतना आनंद मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा था, और वापस अरे बाप रे, संसार में वापस आ गए। दे बिकम एब्सोल्युटली डिस्टर्ब। किसी किसी को गुस्सा आने लगता है क्या। लेकिन ये रसास्वाद जो है, ये वेदांतिक मेडिटेशन में बाधा है। ये जैसे इंद्रिय गम्य आनंद हमें जैसे मिलता है, वैसा ये मनोगम्य आनंद है। लेकिन ये ब्रह्मानंद नहीं है, परमानंद नहीं है। तो ये चौथी बाधा है। तो ये कंडीशनल प्लेजर है। लेकिन जो ज्ञानी जो है, उसका आनंद कैसा है, अभी अभी 5वें अध्याय में हमने पारायण में देखा था। पश्यन श्रृण्वन् स्पृशन जिघ्रन् स्पर्शन नश्नन् स्वपन श्वसन, सभी क्रिया करते 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 आप आनंद की स्थिति में ही है। यू आर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस।
श्लोक हमने अभी भी पारायण में किया था, इसलिए आई कैन डिस्प्ले इट, सामने ही पड़ा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपं श्वसन्। मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा युक्त यानी कि योगी, मन्येत तत्त्ववित्, जो तत्ववित् योगी है वो मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब हो रहा है। और इस आनंद की स्थिति में वो कैसे रहता है? पश्यन, देखते हुए, श्रृण्वन, सुनते हुए, स्पृशन, स्पर्श, जिगरन, घ्राण, अश्नन, खाते हुए, गच्छन, जाते आते जाते हुए, स्वपई श्वसन, और श्वासोच्छ्वास लेते समय, सभी क्रिया में वह आनंद की ही अनुभूति करते हैं। यह जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है, 24/7। लेकिन मेडिटेशन करने के समय पर जो हमें आनंद मिलता है वह आनंद क्षणिक है, और इसलिए ये भी बाधा है मेडिटेशन। तो 4 ऑब्स्टेकल हमने देखा। अभी इसके उपाय क्या है? गौड़पादाचार्य जी ने इसकी भी बात करी है, इसको भी जरा संक्षिप्त में देख लें। पहला जो है वो नींद आना। उसमें नींद आने की जो वजह है उसका कारण ढूंढ के उसका उपाय करना चाहिए कि वाई आई एम फीलिंग स्लीपी, और दूसरा प्रयत्न करने से। नींद आने के भी कुछ कारण शास्त्रों ने ही बताए हैं। बहुअशन, अजीर्ण, बहुअसन यानी ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लिया, घर में कुछ एकदम फेवरेट डिश बन गई और अक्रांति अंजम खा लिए, पेट हेवी हो गया, तो फिर नींद ही आएगी। क्योंकि जब भी आपका पेट पूरा भरा हुआ है तभी हमारे शरीर में जो रक्ताभिसरण होता है, रक्त का जो संचार होता है, वो मध्य प्रदेश में जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं। समझ गए ना? तो नींद आती। तो बहुत खाने के बाद लड्डू बिड्डू खा लिए अच्छे से, ढंग से, मजेदार, नींद आ जाए, तभी ध्यान नहीं करने का। यानी बहुत खाने के बाद ध्यान में बैठोगे तो ये बाधा आने वाली है, बहुवचन। दूसरा है अजीर्ण, इंडाइजेशन, इसकी वजह से गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, ध्यान नहीं कर पाओगे, बुद्धि बंद हो जाती है। तीसरा रीजन है निद्रा शेष, बैकलॉग ऑफ स्लीप, नींद ढंग से हुई नहीं। हमारे शरीर को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नींद चाहिए चाहिए चाहिए। मान लीजिए कि आपने अभी ध्यान की बात कर रहे हैं तो चढ़ गए पापी बच्चुआ, चढ़ गया, अभी तो ध्यान करना ही है, कुछ भी हो जाएगा, आई 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 वांट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। और आधी रात को, सुबह रात को 2:30 बजे 3 बजे नींद खुल गई और हो गए खड़े बिस्तर से, दरी बरी बिछा के बैठ गए ध्यान करने के लिए। नींद आएगी ही आएगी। और मान लीजिए कि एक दिन आपने ध्यान कर भी लिया, 3 बजे से 6 बजे तक बैठा, हाँ तो क्या ध्यान हो गया। ये मेरे केस में होता है आजकल। मैं भी रात को जब भी नींद खुल जाती है 4, 4:30, 5 बजे, तो मैं ये वेदांतिक मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मेरा तानपुरा लेकर खरज का रियाज करता हूँ। तो 1 घंटा रियाज करता हूँ, बहुत आनंद आता है, मजा आता है, आई एंजॉय इट। इट इज लाइक मेडिटेशन ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली वेदांतिक मेडिटेशन क्या है? किसी एक भी विषय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। तो मेरे सुर सही लगता है कि नहीं, बस उसके ऊपर ही ध्यान है, बाकी कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, तो आधा घंटा पौना घंटा उसमें बीतता है कई बार। लेकिन जैसे ही मेरा वो प्रैक्टिस रियाज पूरा हो गया पौने घंटे का,
तो 6:15 6:30 मैं सोचता हूँ चलो अभी थोड़ी झपकी ले ले, और फिर जो सोता हूँ और नींद आती, आहा हा, क्या नींद आती, मस्त नींद आती। तो ऐसी जबरदस्ती से मेडिटेशन करना नहीं है। निद्रा शेष यानी कि नींद, ઊંઘ ના ભોગે ધ્યાન કરવું નહીં. Should take proper sleep because you have to give body its dues. और नहीं दोगे तो ध्यान में विक्षेप आएगा. तो निद्रा से सह बहुवसन अजीर्णादि, इसका निवारण करना होगा. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात, अभ्यास. ये बात अभी अभी हमने करी. हमारे मन को शांत रहने की आदत नहीं है. मानस शास्त्र में एक नियम है, इसको पेविलियन लॉ कहते हैं. वो कुछ इस प्रकार है, आप घंटी बजाओ. मान लीजिए कि कोई पालतू कुत्ता है या तो आपकी कोई कुत्ता है स्ट्रीट में, घंटी बजाया, कुत्ता आया, उसको आपने रोटी दी, चला गया. दूसरे दिन वापस घंटी बजाओ, वापस उसको रोटी दो. ऐसा 3-4 दिन 8 दिन करोगे, फिर आप जैसे ही आपने घंटी बजाई तो कुत्ता रोटी ही ढूंढेगा. यू विल एक्सपेक्ट दैट यू विल गिव हिम द रोटी. हमारा मन भी ऐसा है. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन. जब भी हम सभी प्रवृत्ति से अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं, ये हमारी रोज की आदत है, बराबर. भोजन कर लिया, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, टीवी भी देखना था, प्रोग्राम देखना है, सब कुछ हो गया, सीरियल देख ली, फिर सभी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर अभी हम बिस्तर में लेटने के लिए जाते हैं, तो भी क्या होगा? उसका और कोई पर्याय है? कोई नहीं, नींद. यू टू स्लीप. यानी हमें आदत हो गई है कि जब भी हम सभी प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए, व्हेन यू नथिंग एल्स टू डू, वी टेंड टू स्लीप. हमें नींद की आदत लग गई है. ध्यान में हम क्या करते हैं? सभी विचारों को मन से हटाते हैं, सभी प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं, आंख मूंद कर ध्यान करने के लिए बैठे. अभी हमको आदत हो गई कि ऐसी परिस्थिति जब ये तभी सोना है, तो तभी मन को ट्रेन करना पड़ेगा कि भैया अभी हम मेडिटेशन करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, अभी ये सोने का समय नहीं है. सो अभ्यास, अभ्यास से इसको हम ये कर सकते हैं. ये लय की बात हुई. विक्षेप, इसमें कुछ बात आगे आने वाली है, तो विल डिस्कस एट दैट टाइम. तीसरा ऑब्स्टेकल है कषाय. आ गया ऑब्स्टेकल, घड़ी का. आप ऐसे करो उससे पहले मैं ही समझ जाऊं. आइए, आज हम यहीं रुकेंगे. देखा, आदत है. मैंने कहा कि आप ऐसा करें उसके पहले रुक जाओ, तो आपने ऊपर देख ही लिया. 9 बज गए, आप बज गए. दिस इज हाउ द माइंड इज ट्रेन्ड. आइए प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले कल अनध्याय है ऐसा आदेश आया है अनंत चतुर्दशी की वजह से, तो कल हमारा क्लास नहीं है।